हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के सेशन में हम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइलम पढ़ने वाले हैं विच इज़ अस्क हेलमिंथिस, और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फाइलम भी है। चलो पता करते हैं क्यों। देखो, इस अस्क हेलमिंथिस में ना बहुत सारे फर्स्ट्स आने वाले हैं। मैंने फॉर एग्जांपल तुम लोगों का वाइवा लिया, तुमको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, तो तुम नहीं नहीं बोलोगे, तुम मेरे को गोल 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 घुमाओगे। व्हेन आई आस्क यू क्वेश्चन तुम गोल 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 घुमाओगे। व्हेन आई आस्क यू क्वेश्चन तुम गोल 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 घुमाओगे। तो आस्क 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 हेलमिंथिस, तुम मेरे को गोल गोल घुमाओगे, सही आंसर नहीं दोगे। गोल 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 राउंड 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 राउंड। Ask helminths are nothing but round worm और thread worm। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी है वो कैसी है, वो बहुत लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो तुम मेरे को आंसर्स दोगे वो सही नहीं रहेंगे, मतलब पूरे सही नहीं रहेंगे, थोड़े थोड़े सही रहेंगे, यानी आधे आधे, यानी सूडो सूडो। यानी हम ये कहेंगे दैट अस्क हेलमिंथस आर दी ओनली सूडो सीलोमेट्स मेरे सारे 11 फाइलम्स में। अब ये भी क्या है, ये भी ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक है मतलब ये तीनों बताएंगे, एक्टोडर्म भी, एंडोडर्म भी और मीजोडर्म भी। तो डेफिनेटली अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो दिखने वाला है। समझ आ गई बात। और अभी तक हमने जितने भी फाइलम्स पढ़े, हमने कभी भी ये नहीं बोला कि मेल और फीमेल अलग अलग है, लेकिन हम यहाँ पे पहली बार बोलेंगे। तो ये ओनली सूडोसिलोमेटा और ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो मेल और फीमेल अलग अलग दिखाएगा, यानी दे आर गोइंग टू शो यू सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। अब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है कि मेल अलग है, फीमेल अलग है, यानी कि अलग अलग सेक्सेस है। अब मेल कैसा रहेगा, फीमेल से स्मॉलर रहेगा और उसका जो एंड है वो पॉइंटेड रहेगा। तो चलो आइडेंटिफाई करो, ये जो मैंने दो डायग्राम्स बनाए इसमें से मेल कौन और फीमेल कौन। तो आई होप आप आइडेंटिफाई कर पाए होंगे मेल और फीमेल को। जो फीमेल होती है वो लॉन्गर होती है और साथ में थिकर भी होती है। अब देखो ध्यान दो, ये जो मेल है ना उसका जो एंड है वो काफ़ी पॉइंटेड है। ऐसा क्यों? जो कर्व एंड है इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज द कॉपुलेटरी ऑर्गन, यानी ये फीमेल बॉडी में एंटर करने के लिए हेल्प करेगा ड्यूरिंग द इंटरकोर्स। क्योंकि अगर ये इंटरकोर्स होएगा ही नहीं, ये कॉपुलेशन होएगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। समझ आई बात। लेकिन ये जो मेरे अस्क हेलमिंथस है इनके पास प्रॉपर वेल डिफाइंड सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, जबकि इनमें एबिलिटी होती है ऑर्गन बनाने की। एक और चीज़ याद रखो, मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछूंगी, तुम किसी भी टाइप का आंसर दोगे, यानी आंसर में वेराइटी है। सिमिलरली इनके हैबिटेट में भी वेराइटी होती है। तो या तो ये फ्री लिविंग हो सकते हैं, या तो ये पानी में रह सकते हैं, या तो ये पैरासाइट्स हो सकते हैं। पैरासाइट्स कौन होता है? जो कि होस्ट पे सर्वाइव करते हैं, होस्ट को मारते नहीं हैं। और एक बात को समझो, होस्ट फ्री का खाना दे रहा है तो इनके पास अगर प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं रहेगा तो भी चलने वाला है, लेकिन इनके पास डाइजेस्टिव कैनल ज़रूर होता है जो कि कंप्लीट होता है। क्योंकि मेरे सारे अस्क हेलमिंथस पैरासाइट नहीं होते, कुछ फ्री लिविंग होते हैं, कुछ एक्वेटिव होते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो होना चाहिए। और कंप्लीट का मतलब होता है कि इनके अलग अलग दो ओपनिंग्स होते हैं, एक माउथ होता है, एक एनस रहने वाला है। और यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट है, इसका मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है, जिसका एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं डायोशियस। तो कैसे याद रखना, डायोशियस डायोशियस, दो अलग अलग, दो अलग अलग। और गाइस क्योंकि यहाँ पे कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन प्रॉपरली होने वाला है, हम कहेंगे दैट द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वो डायरेक्ट हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एक बार अच्छे से समझ लो कि डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है और इनडायरेक्ट का क्या होता है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जो यंग वन है इट विल रिजेंबल दी अडल्ट फॉर्म, और यहाँ पे प्रॉपरली जो मम्मा है वो केयर करेगी अपने बच्चे की। जैसे तुम्हारी मम्मा ने तुमको 9 महीने तुम उनके वोम्ब में रखा, तुमको छोड़ नहीं दिया कि तुम अंडे में से अपने आप निकल जाओगे, इसको छोड़ दो। तो यानी ये डायरेक्ट डेवलपमेंट हुआ। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि फ्रॉग्स में होता है, वो टैडपोल का क्या हाल होने वाला है हमको कोई आइडिया नहीं, मम्मा एक अलग दुनिया में है। सो दैट इज द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। और इसका अगर कोई एग्जाम्पल पूछे तो क्या याद रखना है, अस्क हेलमिंथस, अस्क हेलमिंथस, अस्क अस्क अस्कैरिस अस्कैरिस। तो यहाँ पे जो मैंने डायग्राम में बनाया है दैट इज अ मेल अस्कैरिस, इज ना फीमेल अस्कैरिस।
So with this guys, I hope the complete Ask Helminthus is clear for you guys. Let's meet soon in the next session with a new phylum.